क्लिंगन फ्लीट ने इंटरस्टेलर अलायंस के शिनजुहू को बाहरी इलाके में घेर लिया। इतने बड़े फ्लीट के सामने शिनजुहू बस खत्म होने का इंतजार कर सकता था। कुछ ही पल पहले जियाओमाई ने कैप्टन को क्लिंगन पर पहले से हमला करने की चेतावनी दी थी, लेकिन लाओ यांग ने बात न मानने का हवाला देते हुए जियाओमाई को अकेले कैद कर दिया। इस बीच क्लिंगन के बीच अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई। क्लिंगन काउंसिल ने अपने लीडर की बात नहीं मानी। उसके पिता बहुत कम उम्र में इस भूतिया वॉरशिप के कैप्टन बन गए थे और अपने पिता की मौत के बाद उसे ये शिप विरासत में मिली और उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वॉरशिप गायब हो सकते थे। काउंसिल की मंजूरी पाने के लिए उसने अलायंस पर हमला करने का तय किया, लेकिन इसी समय अलायंस के वॉरशिप वॉर जोन में आ गए। फिर लाओ यांग ने क्लिंगन से बात की और उन्हें 2 ऑप्शन दिए, तुरंत फेडरेशन का इलाका छोड़ दे या बातचीत करें। क्लिंगन ने जंग छेड़ने का फैसला किया। लाइट कैनन ने शिनजुहू के वाइटल्स पर हमला किया। 3 डेक टूट गए, कई क्रू मेंबर घायल हो गए और पूरा शिनजुहू अफरा तफरी में फैल गया। क्लिंगन की फायर पावर के सामने वे जवाबी कार्रवाई करने में लाचार थे। स्टिमुलस हथियार बेकार थे और वे मुश्किल से अपनी शील्ड के सहारे टिके रह पा रहे थे। शिनजुहू एक एक्सप्लोरेशन वेसल था और क्लिंगन वॉरशिप की तुलना में यह एक बड़े जहाज के सामने एक छोटी मछली जैसा था। जियाओमाई अभी भी कन्फाइनमेंट सेल में बंद था। दुश्मन के हथियार ने शिनजुहू को भेद दिया और उसी पर जियाओमाई भी बेहोश हो गया। जब वो फिर से उठा तो हल बुरी तरह डैमेज हो गया था। शिनजुहू के सभी सिस्टम पैरालाइज हो गए थे और कन्फाइनमेंट सेल में फोर्स का फील्ड फेल होने वाला था। लेकिन जरूरी पल में क्लिंगन वॉरशिप अचानक मुड़ गया और पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ और भी डरावना उनका इंतजार कर रहा था। शिनजुहू जेमिनी स्टॉर्स के मलबे के रिंग में खींच गया था। हाई इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड उन्हें चीर देगा। थोड़ी देर बाद यूरोपा समय पर दिखाई दिया। उसने शिनजुहू को मलबे के घेरे से दूर खींचने के लिए ट्रैक्शन लाइट स्पीड का इस्तेमाल किया। उसे मौत के कगार से वापस खींच लिया गया। इस लड़ाई में दोनों तरफ के लोगों को भारी नुकसान हुआ। आखिर में दोनों जहाज खत्म हो गए और अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा। क्लिंगन के लिए यह एक जीत थी। अलायंस के बेड़े पर हमला करना उनका बड़ाई का अधिकार था। अब से वे क्लिंगन एम्पायर के तौर पर अलायंस से लड़ेंगे। क्लिंगन लीडर ने काउंसिल की मंजूरी भी हासिल कर ली। क्लिंगन बेड़े ने जल्दी से युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया। सिर्फ लीडर का भूतिया युद्धपोत रह गया। इस बीच जियाओमाई अभी भी अपने कैद सेल में संघर्ष कर रहा था। मैदान खत्म होने में सिर्फ 8 मिनट बचे थे। उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता खोजना था, लेकिन एआई सिस्टम ने उसे बताया कि वैक्यूम में जाने पर 15 सेकंड के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। इस समय जियाओमाई ने एआई सिस्टम को मना लिया। फोर्स फील्ड शील्ड में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। वैक्यूम डिकम्प्रेशन के तुरंत बाद जियाओमाई ने अपनी जान जोखिम में डाली और डेक पर वापस कूद गया। हालांकि क्लिंगन नासमझ थे, वे अपने योद्धाओं का बहुत सम्मान करते थे। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में छोड़ी गई लाश को भी इकट्ठा करके घोस्ट शिप पर दफना दिया जाता था। इसका फायदा उठाकर लाओ यांग ने क्लिंगन लाश पर एक लाइट बेस्ड वॉरहेड टेलीपोर्ट किया, जिससे घोस्ट शिप की शील्ड नष्ट हो गई। लाओ यांग और जियाओमाई फिर क्लिंगन लीडर को जिंदा पकड़ने के इरादे से शिप में टेलीपोर्ट हुए। हालांकि आखिरी नतीजा ये हुआ कि कैप्टन यांग क्लिंगन के हाथों मारे गए। इस गंभीर स्थिति में लाओ गुई के पास जियाओमाई को शिनजुहू वापस टेलीपोर्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्लिंगन लीडर ने भी अपनी दुखद जिंदगी खत्म कर ली। इंटरस्टेलर अलायंस और क्लिंगन साम्राज्य के बीच युद्ध ऑफिशियली शुरू हो गया। शिनजुहू को बहुत नुकसान हुआ और क्रू को जहाज छोड़ना पड़ा। जियाओमाई को भी इंटरस्टेलर कोर्ट के सामने लाया गया। आखिर में उसकी रैंक छीन ली गई और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।